जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को जो इलेक्ट्रिकल में पूछे जाते हैं विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का बैटरी चार्ज होने की स्थिति कैसे जांचते हैं। कि मतलब बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, उसको हम कैसे जांचेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा हम जांचते हैं। अब वो कैसे हम चेक करते हैं वो आप यहाँ समझ लीजिए। यह हमारा हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। इस हाइड्रोमीटर की मदद से हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऊपर एक बॉल टाइप में लगा होता है रबड़ का, और इसमें एक पैमाना हमारा एक लगा हुआ होता है, और यहाँ से पानी जो है, जो हमारा एसिड होता है बैटरी में, वो यहाँ से हम डालते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ पैरामीटर लिखे हुए होते हैं, मतलब कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उनके माध्यम से हम जान पाते हैं। देखिए, इस प्रकार से बैटरी में डाल करके, और जैसे ही पानी इसके अंदर आता है ये ऊपर आ जाता है, और जितने लेवल पे होगा पानी उसी लेवल पे आ जाएगा। अगर आपने इस बैटरी में चेक किया और ये जो अलग अलग देखिए, रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का बना हुआ है ना, उसमें इस प्रकार से नंबर्स लिखे होते हैं। अगर 1.255 से लेकर के 1.275 तक यदि ग्रेविटी आ रही है तो मतलब आपकी बैटरी फुल चार्ज है 100%। अगर 1.125 से लेकर के 1.235 के बीच में भी आ रहा है तो बैटरी आपकी 75% चार्ज है। अगर 1.180 से लेकर के 1.1200 तक यदि आ रहा है तो बैटरी आपकी 50% चार्ज है। अगर ग्रेविटी आपकी यदि आपने चेक किया 1.155 से लेकर के 1.165 तक यदि आ रहा है तो 25% बैटरी चार्ज है। और अगर 1.110 से लेकर के 1.130 के बीच में आ रहा है तो बैटरी आपकी फुल्ली डिस्चार्ज है। तो आप इस चार्ट की मदद से जान जाएंगे, हाइड्रोमीटर डाल करके, अगर इनके बीच में जिस पर भी आपका आता है पानी का लेवल, तो आप वहां से समझ जाएंगे कि बैटरी की ग्रेविटी क्या है और वह कितना परसेंट हमारी बैटरी चार्ज है। तो यह सारी चीजें हम कैसे चेक कर पाते हैं, विशिष्ट गुरुत्व के माध्यम से हम इसको चेक कर पाते हैं, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर का शक्ति निर्धारण मतलब पावर का सिलेक्शन करें जो 230 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर करंट लेता है। मतलब 230 वोल्ट की वोल्टेज देते हैं तो 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो हमें उसकी पावर पता करनी है, मतलब उसका वाट पता करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है W = V × I। तो हमें पावर चूंकि पता करना है, तो वोल्टेज हमारा कितना है 230 वोल्ट है, और इंटू आई हमारा है 5 एम्पियर। 5, तो हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1150 वाट, मतलब 1150 वाट की हमारी मोटर होगी। ऑप्शन होगा हमारा 4 नंबर, 1150 वाट की हमारी मोटर होगी। कब? जब 230 वोल्ट का वोल्टेज है उसके ऊपर और 5 एम्पियर का वो करंट ले रहा है, तो 1150 वाट की हमारी मोटर होगी। आप W = V × I से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर किसके समान होता है। जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो किसके समान होता है, DC कंपाउंड मोटर, DC शंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर या अल्टरनेटर। तो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वह अल्टरनेटर के बराबर होता है। यह हमारा जो अल्टरनेटर होता है ना, वो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है, इसमें जो इसका आरपीएम होता है वो कांस्टेंट रहता है, आरपीएम कम नहीं होता है। इसका आरपीएम जो हमारा वो 1500 आरपीएम ही रहता है, यह कम नहीं होता है। इसीलिए यह हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है। इसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हैं। यह जिस स्पीड पर चलता है सिंक्रोनस मोटर, वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड हम उसको बोलते हैं। और वह हमारा अल्टरनेटर क्या होता है, वो 1500 आरपीएम पे चलता है, और यह उसकी फिक्स आरपीएम होता है। ये इससे कम ज्यादा पर नहीं चलता है, वो एकदम फिक्स 1500 आरपीएम पर ही चलता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति को के रूप में जाना जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसको किस रूप में जाना जाता है, सर्पण गति, प्रभावी गति, सिंक्रोनस स्पीड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सिंक्रोनस स्पीड को हम
चुंबकीय क्षेत्र की जो स्पीड होती है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड हमारी होती है। अब देखिए क्या होता है कि जो ये हमारी मान लीजिए मोटर है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जिस स्पीड में घूमता है वही हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है NS = 120 × F/P। यहां से आप किसी भी मोटर का स्पीड आप निकाल सकते हैं, जो कि S हमारा जो होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। 120 क्या होता है, हमारा फेस एंगल होता है। F हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और P जो पोल होते हैं उनका संख्या होता है। फ्रीक्वेंसी तो हमारी 50 हर्ट्ज है, वही हमारी 50 हर्ट्ज ही रहती है। पोल हमारे घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो फेस एंगल है वो फिक्स रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो सिंक्रोनस मोटर में घूर्णन की जो चुंबकीय जो क्षेत्र की जो गति होती है वह किस रूप में होती है, सिंक्रोनस स्पीड के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सिंगल फेस मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो मोटर में क्या होगा। ऑप्शन है इसके, धीरे चलेगी मोटर, चालू नहीं होगी, स्पीड 2 गुना हो जाएगी या स्पीड 4 गुना हो जाएगी। तो अगर सिंगल फेस मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन पर हमारी जो मोटर है वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि जो यह कैपेसिटर लगा हुआ होता है मोटर में, आप जानते हैं कि ये जो सिंगल फेस की जो मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है जो हमारी सिंगल फेस की मोटर होती है। और जो हमारी 3 फेस की जो मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट होती है, जो हमारी 3 फेस की मोटर होती है। और सिंगल फेस की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो अब इस सेल्फ मोटर को हमें सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएंगे। सेल्फ स्टार्ट का मतलब ये होगा कि सप्लाई आपने दी, मोटर आपकी चलने लगी। अब क्योंकि सिंगल फेस की मोटर जब आप बटन दबाते हैं तुरंत मोटर चलने लगती है, ठीक है। तो बात ये हुई कि जब वह सेल्फ स्टार्ट ही नहीं है तो वह सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाती है अपने आप। तो उसका कारण केवल यही है, कैपेसिटर होता है। यह कैपेसिटर क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बना देता है, 90 डिग्री का फेस एंगल बना देता है, जिसके कारण से मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बिना फेस एंगल के मोटर नहीं चल सकती। लेकिन जो हमारा 3 फेस होता है ना, उसमें जो होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री का फेस एंगल होता है सभी फेसों के बीच में, ठीक है। इसी वजह से मोटर जैसे ही आप 3 फेस के मोटर को सप्लाई देते हैं उसमें कोई कैपेसिटर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, मोटर तुरंत स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें फेस एंगल होता ही होता है। और जब तक फेस एंगल नहीं होगा मोटर नहीं स्टार्ट होगी। लेकिन जो सिंगल फेस होता है उसमें फेस एंगल होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें केवल एक ही फेस होता है ना, उसके अलावा इसमें न्यूट्रल होता है। लेकिन 3 फेस में क्या होता है, 3 फेस होते हैं, RYB 3 फेस होते हैं, तो इनके बीच में फेस एंगल होता है। लेकिन इसमें तो सिंगल ही फेस होता है, तो सिंगल फेस में क्या होगा, फेस एंगल होगा ही नहीं। तो फेस एंगल जब नहीं होगा तो हम कैसे मोटर चलाएंगे। इसी कैपेसिटर की मदद से हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, 90 डिग्री का फेस एंगल बना देते हैं, और वही फेस एंगल मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना देता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, तो कौन सी मोटर नहीं होती है, जो हमारी सिंगल फेस की मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसको सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर की मदद से हम सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टार्ट मोटर अगर पूछा जाता है, सेल्फ स्टार्ट मोटर कौन सी होती है, तो जो 3 फेस की मोटर हमारी होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक जाना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहाँ पर जाकर के आप विस्तार पूर्वक इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी में लिखे गए हैं। आपको निश्चित ही समझ में आएगा और पढ़ने में मजा भी जरूर आएगा। एक बार आप विजिट करके जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।